हेलो नमस्ते लर्न एंड वर्क हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको ग्रीव्स 599 BS6 इंजन युक्त डीजल ऑटो के व्हीकल स्पीड सेंसर के कार्य प्रणाली, उसकी खराबी और जांच के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को जानना और उसका ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे गाड़ी में लगे बैटरी का वोल्टेज चेक करें और सुनिश्चित करें कि बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट हो। डैशबोर्ड में लगे वार्निंग लैंप और गाड़ी का बिहेवियर चेक करें। गाड़ी में लगे सभी इलेक्ट्रिक कनेक्टर की जांच करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी कनेक्टर डैमेज या लूज फिटेड नहीं हो। सभी कनेक्टर का पिन चेक करें और यह कॉन्फर्म करें कि कोई पिन बेंट या बैक आउट तो नहीं हुआ है। सभी ग्राउंड वायर की जांच करें और प्रॉपर फिटिंग की जांच करें। इतना सब कुछ जांच करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करें। तो चलिए आज का यह इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। इस वीडियो से हम व्हीकल स्पीड सेंसर के बारे में जानकारी लेंगे। व्हीकल स्पीड सेंसर गियर बॉक्स पर इस जगह लगा होता है। इस सेंसर की मदद से ECU को गाड़ी के स्पीड का पता चलता है कि गाड़ी खड़ा है या चल रहा है। अगर चल रहा है तो उसका स्पीड क्या है। इस सेंसर के खराब होने पर गाड़ी में स्पीड लिमिटेशन होता है। साथ ही क्लस्टर में MIL लैंप ऑन हो जाता है। अबाउट व्हीकल स्पीड सेंसर। व्हीकल स्पीड सेंसर को शॉर्ट फॉर्म में VSS कहते हैं। व्हीकल स्पीड सेंसर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। VSS का यह भाग गियर के साथ जुड़ा होता है तथा इस तरफ से स्पीडो केबल जुड़ा होता है। VSS एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर होता है। इसका मतलब यह है कि यह आधा मैकेनिकल और आधा इलेक्ट्रिकल होता है। VSS का मैकेनिकल वाला भाग जो गियर बॉक्स के साथ जुड़ा होता है, उसकी तरफ एक पिन लगा होता है। इस पिन के साथ गियर स्पीड पिनियन जुड़ता है और गियर पिनियन गियर टीथ के साथ। VSS गियर स्पीड को मैकेनिकली रीड करता है और इसके पीछे जुड़े गियर केबल के माध्यम से क्लस्टर यूनिट पर स्पीड को दिखाता है। साथ ही साथ VSS का इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट रीड किए गए स्पीड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ECU को भेजता है। इस प्रकार यह एक साथ 2 काम करता है। सामान्य तौर पर इसमें एक प्रकार की खराबी ज्यादा देखने को मिलती है। एक समय के बाद इनके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट अलग हो जाते हैं, जिससे ECU व्हीकल का करेक्ट स्पीड रीड नहीं कर पाता है। फलतः व्हीकल लिम्प होम मोड में चला जाता है या यूं कहें कि व्हीकल का स्पीड लिमिट हो जाता है। इसके अलावे भी इसके खराब होने के या काम न करने के कई सारे कारण हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। व्हीकल स्पीड सेंसर की पिन नंबर 1 ग्राउंड के साथ, पिन नंबर 2 ECU, पिन नंबर 49 के साथ, पिन नंबर 3 रियर फ्यूज बॉक्स, फ्यूज नंबर F6 के साथ जुड़ा होता है। इस डायग्राम की मदद से हम देखेंगे कि व्हीकल स्पीड सेंसर संबंधित DTC कोड आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला कारण सेंसर फेलियर। सेंसर खराब होने की स्थिति में सेंसर रिप्लेस करें। सेंसर ओके होने की स्थिति में वायरिंग को सस्पेक्ट करेंगे। वायरिंग में ओपन सर्किट हो सकता है, यानी कोई एक वायर या एक से अधिक वायर टूटा हो सकता है। वायर आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। वायरिंग शॉर्ट टू ग्राउंड हो सकती है, मतलब सिग्नल वायर या पॉजिटिव सप्लाई वाला वायर बॉडी ग्राउंड से टच हो सकता है। वायरिंग 12 वोल्ट सप्लाई से भी शॉर्ट हो सकती है। वायरिंग में प्रॉब्लम होने पर वायरिंग हार्नेस रिप्लेस करें। सेंसर और वायरिंग दोनों ओके होने की स्थिति में ECU भी खराब हो सकता है। ECU सस्पेक्टेड होने पर ECU को किसी वर्किंग ECU के साथ बदल करके कॉन्फर्म करें। डियाग्नोसिस करते समय हमेशा DTC मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करें। सेंसर के साथ एक इलेक्ट्रिकल कनेक्टर होता है, जिसका लोकेशन इंजन कंपार्टमेंट में होता है। स्पीड सेंसर रिलेटेड DTC आने पर आगे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पर सेट करें। सेंसर कनेक्टर डिस्कनेक्ट करें।
सेंसर के इलेक्ट्रिकल कनेक्टर के पिन नंबर 1 और 2 के बीच एवं पिन नंबर 1 और 3 के बीच वोल्टेज चेक करें। लगभग 12 वोल्ट वोल्टेज मिलना चाहिए। वोल्टेज न मिलने पर वायरिंग हार्नेस की कॉन्टिन्यूटी चेक करें। इग्निशन स्विच ऑफ करें। बैटरी टर्मिनल हटाएं। बैटरी टर्मिनल हटाने के लिए सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल हटाएं, फिर पॉजिटिव टर्मिनल हटाएं। लगभग 2 मिनट तक इंतजार करें। बैटरी टर्मिनल लगते समय पॉजिटिव पहले लगाएं और नेगेटिव टर्मिनल बाद में लगाएं। मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पर सेट करें। ECU कनेक्टर को सावधानी और सजगता के साथ हटाएं, जिसके लिए इजेक्टर को प्रेस करें और कनेक्टर को हटाएं। अब सेंसर कनेक्टर पिन नंबर 1 और बॉडी ग्राउंड की बीच कॉन्टिन्यूटी की जांच करें। ECU कनेक्टर कैविटी नंबर 49 में पिन इंसर्ट करें। सेंसर के इलेक्ट्रिक कनेक्टर के पिन नंबर 2 और ECU कनेक्टर के पिन नंबर 49 के बीच कॉन्टिन्यूटी की जांच करें। सेंसर के इलेक्ट्रिकल कनेक्टर के पिन नंबर 3 और फ्यूज बॉक्स में फ्यूज नंबर F6 के बीच कॉन्टिन्यूटी की जांच करें। फ्यूज रिमूव करें। सेंसर के इलेक्ट्रिकल कनेक्टर के पिन नंबर 3 और फ्यूज नंबर F6 के बीच कॉन्टिन्यूटी की जांच करें। कॉन्टिन्यूटी न आने पर वायरिंग हार्नेस रिप्लेस करें। सेंसर के वायर एक दूसरे के साथ शॉर्ट नहीं होने चाहिए। वायर्स की एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। सेंसर के पावर सप्लाई और सिग्नल वायर बॉडी ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं होने चाहिए। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 की बॉडी ग्राउंड के साथ कॉन्टिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी आने पर वायरिंग हार्नेस रिप्लेस करें। वायरिंग ओके होने पर व्हीकल स्पीड सेंसर रिप्लेस करें और व्हीकल परफॉर्मेंस चेक करें। इस वीडियो के माध्यम से हमने व्हीकल स्पीड सेंसर के डायग्नोसिस के बारे में जानकारी ली। फॉर मोर यूजफुल नॉलेजेबल कंटेंट एंड अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos. Thank you. Thank you.